कहते हैं हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगो सकता है, ना हवा सुखा सकती है। इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो आत्मा ही है। उस आत्मा को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, वही असली धर्म है। धर्म का मतलब होता है धारण करना, अपना सत्य स्वरूप धारण करना। अभी क्या धारण कर लिया है? अभी ये नकली काया धारण कर ली है। किसी ने आदमी की, किसी ने औरत की। अब अपने आप को आदमी औरत मान के बैठे, खुद को तो माना, अपने भगवानों को आदमी औरत मान के बैठ गए। अब नहीं, अब सत्य को जानो, आत्मा को जानो। हमारा जो धर्म है वो सत्य सनातन धर्म है, और सत्य सनातन धर्म की परिभाषा तक नहीं पता लोगों को। लोग सोचते हैं कि किसी देवी देवता की पूजा करने को सनातन धर्म कहते हैं। अरे गीता में तो देवी देवताओं की पूजा मना कर दी गई। अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अल्प बुद्धि लोग होते हैं वो देवताओं की शरण में जाते हैं। अल्प बुद्धि बोला उन्हें, बुद्धिहीन नहीं बोला। बुद्धिहीन तो किसी के सामने भी खड़ा नहीं होता, वो तो कहता भगवान है ही नहीं। अल्प बुद्धि होता है वो देवताओं के आगे खड़ा हो जाता है, और जो विवेकी होता है वो आत्मदेव की शरण में आता है, क्योंकि आत्मदेव ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा ना जलाई जा सकती है, ना काटी जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है, ना भिगोई जा सकती है, इसमें छेद भी नहीं हो सकता। अच्छेद्यम, ये आत्मा अचल है, अडोल है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आज कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, डेफिनेशन नहीं पता, परिभाषा नहीं पता सनातन की। क्योंकि शरीर की पूजा करने वाला कभी सनातनी नहीं होता, आत्मा की पूजा करने वाला सनातनी होता है। गुरु ग्रंथ साहब में देखो साफ लिखा है, आत्मदेव पूजिए। पूजा तो केवल एक की करनी है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जो कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, अरे वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। जो पैदा हुआ कुछ समय के बाद मर गया, उसको क्या पूज रहे हो? अच्छी तरह समझ लो। जब तक ये चीज समझ में नहीं आ गई, जब तक कृष्ण जी का आना सफल हो ही नहीं सकता। भले तुम्हें गीता का ज्ञान दे गए, जब समझ में ही नहीं आ रहा तो दे गए ना दे गए एक बराबर। जब तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कोई मशीन खरीद के लाए, उसके साथ एक किताब मिली, उसमें लिखा था कैसे कैसे यूज करना है, वो तुमने किताब तो पढ़ी नहीं, पढ़ी या समझी नहीं, और तुम मशीन चला के बैठ गए। अब कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी देर में परेशान हो जाओगे। इसीलिए गीता को समझो। हमारी गीता, हर हर गीता, घर घर गीता इसीलिए छापी है हमने कि गीता को समझो क्या समझा रही है। अगर गीता को नहीं समझ पाए तो केवल हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं होगा। गीता को ध्यान से समझो क्या समझा रही है। केवल भगवान का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान का नाम जपने से कुछ होगा तो ठीक है, 10 अवतार में एक अवतार बुद्ध जी का भी है, तो तुम केवल बुद्ध बुद्ध का नाम जपो, हरे बुद्ध हरे बुद्ध हरे बुद्ध हरे बुद्ध करके देख लो। अगर राम राम करने से मुक्ति मिलेगी, हरे कृष्ण से मुक्ति मिलेगी, तो बुद्ध अवतार भी 9वां अवतार है विष्णु जी का। सारे हिंदू नमो बुद्धाय करना शुरू करो जरा, मिल जाएगी मुक्ति। आज तक एक भी मंदिर नहीं बनाया बुद्ध जी का, कोई झगड़ा नहीं है बुद्ध जी के मंदिर के लिए। क्यों नहीं है? कारण क्या है? जबकि वो 9वें अवतार है भाई, उसी का 9वां अवतार है जो कृष्ण जी और राम जी हैं। लेकिन बुद्ध को कोई नहीं पूजने वाला। क्यों? क्योंकि बुद्ध जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है।
लेकिन दुख की बात यह है कि आज महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बना के पूजी जा रही हैं। जो काम बाकियों ने किया वही तुम करने लग गए। यहां तक कि कबीर साहब ने मूर्ति पूजा का खंडन किया। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ वासे, ये चाकी भली पीस खाए संसार, उनकी भी मूर्तियां बना के पूजना शुरू कर दिया। अरे तो फायदा क्या हुआ उनका ये सब बोलने का? इतना बड़ा गीता का ज्ञान दिया है अर्जुन, आत्मा अमर है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। क्या फायदा हुआ जब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है? कोई भी आदमी मर रहा है उसको पता ही नहीं है आत्मा का ज्ञान क्या है, तो क्या फायदा हुआ गीता का ज्ञान देने का? बिना ज्ञान दिए चले जाते। गीता का ज्ञान इतना अनमोल ज्ञान है कि आज विदेशों से अंग्रेज ढोलकियां बजाते बजाते आते हैं वृंदावन में। जाके देखना कभी, वो कृष्ण जी को देख के नहीं आ रहे कि मनमोहक सूरत है और ये है और वो है। उनके देशों में गीता का ज्ञान ट्रांसलेशन कर करके भेजा गया। फ्रांस में फ्रेंच भाषा में भेजा गया, स्वीडन में स्वीडिश भाषा में भेजा गया, जापान में जापानी भाषा में गीता का ज्ञान भेजा गया कि पढ़ो गीता में क्या लिखा है। और जब उन अंग्रेजों ने पढ़ा तब उनको समझ में आया, बाप रे बाप, ऐसा ज्ञान है गीता में। लेकिन जिन्होंने ज्ञान समझाया वही अज्ञानी जीव थे। उन्होंने ढोलकियां लटका दी उनके गर्दनों में, पीटो, मंत्र दे दिए जपने के लिए, जपो। जबकि गीता कह रही है कि आत्मा को जानो। किसी को भी खड़ा कर लो, कोई गीता बेचता हो यहां पर, सड़कों पे खड़े होते हैं, उनसे पूछो आत्मा क्या है भाई, आत्मा का स्वरूप क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है? कृष्ण जी आदमी है या औरत है? देखो कैसा कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी चीज